पिछली सदी में अध्यात्म शब्द को एक अनेकार्थी शब्द बना दिया गया, एक एम्बिग्युअस टर्म। उसे धर्म से पृथक कर दिया गया। लोगों को मजा आता है यह कहने में कि वे धार्मिक नहीं है और आध्यात्मिक है। यूं एक नई विधा तो बना दिया गया अध्यात्म को, लेकिन वह विचार क्या है यह पूछा जाए तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं होगा, सिवाय एंटरटेनमेंट। और क्या बना दिया है इसे हमने। हकीकत में तो संदिग्ध मानसिकता वाले, उलझे हुए दिमाग वाले लोगों के लिए यह शब्द इस्तेमाल होता है। पिछली सदी के पूर्वार्ध तक तो उसकी व्याख्या स्पष्ट थी, लेकिन अब वो नहीं रही। वास्तव में धर्म से पृथक कोई अध्यात्म हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिक रूप से जागी हुई व्यक्ति आप किसे कहते हैं? क्या एक सहज रूप से सद्गुणों से सज्ज व्यक्ति ही आध्यात्मिक नहीं कहलाया जाएगा? हम किसे गुरु मानते हैं और क्यों उसका मार्गदर्शन चाहते हैं? एक तो हमें वाकई में शांति की चाह होनी चाहिए भीतर, तब जाके यह हमारा विषय बनता है या विषय बन सकता है। संसार का ही आकर्षण है तो कोई ढंग का काम करना चाहिए। कोई बड़ा वक्ता है या विद्वान है, कोई आकर्षक एवं प्रभावक दिखता है, तो कोई शारीरिक रूप से बलशाली या व्यायाम के कर्तव्य दिखाता है, या फिर कोई अच्छा नाच गान कर लेता है या बोल वचन कर लेता है, तो वो कैसे एक आध्यात्मिक गुरु बन जाता है, या आपने कभी सोचा है? आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सही अर्थ में आध्यात्मिक या धार्मिक सद्गुणों से युक्त व्यक्ति है। सीधे साधे सरल स्वभाव के और सहज रूप से ही सदाचार एवं सच्चारित्र के धनी ऐसे रमण महर्षि वो महामानव थे, जो हमारी अध्यात्म की संदिग्ध व्याख्या को स्पष्ट कर देते हैं। संत होने के साथ साथ वे एक विचारक भी थे, और उन्होंने जिज्ञासुओं को जो मार्ग बतलाया था उसे भी वो विचार का मार्ग कहते थे। इसलिए भी फिलोसॉफी के हमारे इस क्षेत्र में रमण महर्षि का महत्व है। रमण महर्षि का जन्म 30 दिसंबर सन 1879 के दिन मदुराई से 30 मील की दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव तिरुचुल्लू में हुआ था। उनकी मृत्यु 14 अप्रैल सन 1950 के दिन तिरुवन्नमलई तमिलनाडु में हुई थी। उनके माता पिता का नाम अलगम्मा एवं सुंदरम तथा उनके बचपन का नाम वेंकटरमण अय्यर था। जो सदा सहज रूप से सदाचार की पराकाष्ठा में जीता है, उस संत को ही हम आध्यात्मिक रूप से मुक्त या ज्ञानी कहें, और जो संत नहीं वह आध्यात्मिक ही नहीं, यह समझ ले। रमण महर्षि ने सभी लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागरूक होने के लिए सिर्फ एक ही विधि बताई है, और वो यह है कि हम स्वयं को एक सवाल पूछे कि मैं कौन हूं। 3 छोटे चरणों में अध्यात्म की पूरी साधना रमण ने
स्पष्ट कर दी है और उन्होंने सारे वेदांत सिद्धांत को स्वयं जीकर सिद्ध कर दिया सरलता से। देहम नाहम कोहम सोहम। आइए जानते हैं उनके कुछ मूल्यवान सूत्र। पहला सूत्र, हरेक व्यक्ति मुक्त है। दूसरा सूत्र, मैं बंधन में हूं, इस गलत फहमी से मुक्त हो जाना ही ज्ञान है, वही जाग जाना है। तीसरा सूत्र, आत्मज्ञान कोई नई प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। अविद्या के अस्तित्व में अविश्वास ही अविद्या है, उससे मुक्ति विद्या है, वही ज्ञान है। सूत्र 4, सत्य तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर कहीं खोजना नहीं है। आप कमरे में सूर्य प्रकाश को लाते नहीं, आपको सिर्फ खिड़की खोलनी है। सूत्र 5, नाड़ी, कुंडली, कुंडलिनी और चक्रों की चिंता मत करो। तत्व ज्ञान की भूल भुलैया में भी मत पड़ो। इन सब से उलझने बढ़ेगी और कुछ नहीं। और फिर इन सब में घूम फिर कर आखिर आना तो पड़ेगा खुद की ही ओर, आत्मा की ओर। तो अभी और यहीं खुद का विचार क्यों न करे, तो आत्म विचार ही करे। सूत्र 6, ज्ञान का मार्ग बुद्धि का और भक्ति का मार्ग हृदय का है, लेकिन दोनों का लक्ष्य तो एक ही है। दोनों में आखिरकार मैं का स्वतंत्र अस्तित्व मिट जाता है। भक्ति में पहले मेरा मिट जाता है और ज्ञान में पहले मैं मिट जाता है। मेरा और मैं एक दूसरे पर निर्भर है। मेरा मिटे या मैं मिटे, बात तो एक ही है। और अगर मेरे तथा मैं को मिटाना नहीं, तो अध्यात्म कैसा और धर्म साधना कैसी? अध्यात्म का अर्थ ही खोना है, पाना तो संसार की ही वृत्ति है। सूत्र 7, गुरु या सत्संग की प्रतीक्षा न करे, अभी और यहीं से आरंभ करे। मैं कौन हूं, इस सवाल के जवाब को खोजना आरंभ कर दे। महर्षि कहते हैं कि मैं को खोजो। यह हर वक्त मैं करता रहता है, वह कौन है? उसका स्वरूप क्या है? अगर चित्त कहीं पर भटकने लगे तो पूछे कि कौन भटक रहा है, उत्तर मिलेगा मैं। तब फिर पूछो कि यह मैं कौन है। सूत्र 8, अहंकार का त्याग करना सबसे बड़ा त्याग है। अगर उसका त्याग करो तो और किसी त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है। और किस चीज का त्याग करना है? रंग बिरंगी कपड़े छोड़ सफेद या भगवा पहन लिया, घर छोड़ा तो आश्रम बना लिया। क्या छूटा और क्या छोड़ा? मैं छूटा, अहंकार छोड़ा। सूत्र 9, बाढ़ आने पर घड़ा डूब जाता है, लेकिन लकड़ा नहीं डूबता। जो संसार में आसक्त होता है वो डूबा हुआ है, जो अनासक्त है वो तो तैरता ही रहता है। सूत्र 10, कर्म अवरोधक नहीं है, मैं कर रहा हूं यह भाव अवरोधक है।
कोई भी कर्म छोड़कर अलग नई साधना नहीं करनी। जो जहाँ है वो केवल स्वयं से यह सवाल पूछता रहे बस कि मैं कौन हूँ। अध्यात्म कोई प्रवचन का विषय नहीं। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। संत का आचरण सच्चरित्र ही अध्यात्म है। रमण चरित्र के कुछ एक प्रसंग आपके सम्मुख रखता हूं। एक शिक्षक ने रमण महर्षि को प्रश्न पूछा कि निष्काम कर्म का क्या अर्थ है। महर्षि कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर में वे पर्वत की ओर नित्य प्रवास के हेतु निकल पड़े। साथ में कुछ भक्त एवं वो शिक्षक भी थे। महर्षि ने रास्ते में पड़ी एक मोटी मजबूत कांटेदार डाली जो वहां टूटी पड़ी थी उसे देखा और उठा लिया। उन्होंने उसके कांटे निकाल दिए, गांठें निकाल दी, सूखे पत्तों को घिस कर उसे मुलायम लकड़ी बना दिया। वहां से गुजर रहे एक गडरिये के बच्चे को उन्होंने वो लकड़ी भेंट कर दी। शिक्षक निष्काम कर्म का अर्थ समझ गया था। उन दिनों पुरी के शंकराचार्य महर्षि से प्रभावित होकर कुछ पैसे और चादर उन्हें भेंट के रूप में देना चाहते थे, जिसमें से पैसे तो उन्होंने लिए नहीं, लेकिन चद्दर बड़े आग्रह के कारण ले ली। लेकिन उस चद्दर की पट्टी जो छाप से कुछ ज्यादा ही भरी थी तो उसे निकालकर उपयोग में ले लिया। एक जर्मन जिज्ञासु ने महर्षि को पूछा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करूं या किस ग्रंथ को पढूं। इस पर महर्षि ने बोला कि जो जानते हो उसे भूल जाओ। धूल चढ़े दर्पण में प्रतिबिंब ठीक ढंग से दिखता नहीं। जानकारियों की धूल छटने पर खुद का ईश्वरीय रूप स्पष्ट हो जाएगा। बेंगलुरु से एक भक्त 2 कबूतर लेकर आया था। महर्षि की गोद में जैसे ही वो रखे कि दोनों समाधि में मग्न हो गए। बिल्कुल ही हिलडुल नहीं रहे थे और न कोई गतिविधि। महर्षि ने कहा कि अब ये यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते, मेरा परिवार तो बढ़ता ही चला जा रहा है। आपने छवियों में महर्षि जी के साथ गिलहरियों को खेलते देखा होगा। एक बार उन्हें खेलता देख महर्षि ने कहा कि इनसे भी हमें सीखना चाहिए। हम चाहे कितने ही दाने डालें, वो सिर्फ उतना ही खाएंगी जितनी उन्हें आवश्यकता है। एक यूरोपियन ने महर्षि को पूछा कि सिद्धियां कैसे प्राप्त होती है। महर्षि ने कहा कि सिद्धियों से कोई लाभ नहीं है, उसके बिना ही ज्यादा शांति एवं प्रकाश मिलते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया कि जगत को कैसे सहाय की जाए। महर्षि ने कहा, तुम खुद की सहाय करो, उससे जगत को सहायता होगी। तुम जगत से भिन्न नहीं हो और ना ही जगत तुमसे अलग। अजातवाद, विवर्तवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, जो कि केवलाद्वैत वेदांत सिद्धांत के केंद्रवर्ती विचार बीज है, उन्हें अपने अनुभव सिद्ध केवल आत्मवाद दर्शन में रूपांतरित कर सनातन धर्म के तत्व चिंतन को 20वीं सदी में जीकर सिद्ध कर दिया। ऐसे इस महान दार्शनिक ऋषि को हम नमन करते हैं। महर्षि के जीवन दर्शन को समझने के लिए डेविड गोल्डमैन लिखित किताब
BSUR तथा देवराज मुदलियार लिखित पुस्तक डे बाय डे विथ भगवान अवश्य पढ़ें। अंत में आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विषय में रुचि रखने वाले अन्य मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।